फिफ्थ हाउस में अगर शनि होंगे तो कैसा होगा? अगर फिफ्थ हाउस में शनि होंगे तो फिफ्थ हाउस किस चीज़ का है? आपके एजुकेशन का है, आपकी रिलेशनशिप्स का है, आपके चाइल्ड का है, इन सब चीज़ों का है। अगर यहाँ पर शनि होंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ना तो चाइल्ड के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, ना ही अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो अच्छा ही चलेगा, और चाइल्ड के लिए तो हमेशा 36 के बाद की जो एज होती है वो अच्छी होती है। और रही बात, अगर आप अपने एजुकेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो वर्क नहीं करेगी। आप बस अपना काम करो। अपने एजुकेशन में भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, फल की इच्छा मत करो, आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इच्छा करोगे और आपके शनिदेव वहाँ बैठे हैं फिफ्थ में, फिफ्थ हाउस में, तो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएगी और आप एनजाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको ट्रॉमा हो जाएगा। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वो एक तरीके का घाव होता है। तो हमेशा क्या बोला जाता है, घाव है उसको टच मत करो, उसे कुरेदो मत, क्योंकि जितना उस घाव को कुरेदोगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। तो आप बस ऐसे ही समझिए इन चीज़ों को कि अप्रिसिएशन नहीं मिलना है, और ज़्यादा डिमांड जहाँ भी शनि बैठे हैं वहाँ हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि अपने हिसाब से ही अनफोल्ड होते हैं एक मैच्योरिटी के साथ, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है शनि जहाँ बैठे हो वहाँ सिर्फ अपना कर्म करो, अपने कर्म पे और अपने धर्म पे ध्यान दो। वैसे भी उनको कहते हैं न्यायाधीश बोला जाता है, अगर आपका धर्म और कर्म ठीक होगा तो न्याय भी ठीक ही होगा, ये आप मान के चलिए। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके शनि सिक्स हाउस में बैठे हो तो सिक्स हाउस किस चीज़ का है? ऋण, रोग, शत्रु। तो आप मान लीजिए क्या होगा, अगर वो शुभ फल देंगे तो आपके ऋण रोग शत्रु नहीं रहेंगे, अगर वो अशुभ फल देने लग गए तो यही ऋण रोग शत्रु बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि वो आपको अशुभ फल ना दे। आपको ज़्यादा यहाँ पर भी किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी है। आपको बस अपना काम करना है, अपने धर्म कर्म में लगा रहना है, जिससे वो आपको शुभ फल दें, क्योंकि उनका अशुभ फल यहाँ पर तो आप लोग शायद बर्दाश्त भी ना कर पाए। इसीलिए अगर आप कोई बोले कि ये सब हमेशा चलता रहेगा, वो तो मेरे सिक्स हाउस में है ही नहीं, हमेशा नहीं चलेगा। आफ्टर 35 सब कुछ ठीक होने लग जाता है एक मैच्योर एज के साथ। शनि को मैच्योर ग्रह बोला जाता है, डिले का कारक बोलते हैं, वो हर चीज़ में डिले कराते हैं। इतना पेशेंस टेस्ट करते हैं आपका कि जैसे आपको जो चीज़ आज चाहिए, मानिए वो 10 दिन बाद मिले, उस चीज़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? एक एज निकलने के बाद मिले, क्या वैल्यू रह जाएगी? किसी के लिए भी, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो वो हमेशा डिले का कारक होते हैं हर चीज़ में। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपकी बीमारी है कोई, वो आज अगर 1 महीने में ठीक हो जाए तो आपके लिए बेस्ट है। मान लीजिए वो 10 साल बाद ठीक हो तो उसकी क्या वैल्यू है? आपका जो कर्जा है वो आज उतर जाए तो आपको बहुत कंफर्ट होगा, आप सफोकेट हो रहे हैं नहीं होंगे, पर वो 10 साल बाद, 5 साल बाद उतरे, क्या उसका मतलब रह जाएगा? आपके शत्रु अगर आज खत्म हो जाए और वो 10-15 साल बाद खत्म हुए, तो आपको वो टाइम तो चला गया जो आपका प्रोग्रेसिव था। प्रोग्रेसिव टाइम ले जाते हैं पूरा, आप ये मान के चलिए। तो इसीलिए इस हाउस को, या शनि जहाँ भी बैठे हों, उस चीज़ को ज़्यादा ओवर इन्वेस्टिगेट मत करिए। आप उस हाउस को बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत करिए, क्योंकि वो होने वाला नहीं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ जाएगा। आप टायर्डनेस फील करने लग जाएंगे। अगर ये हुआ तो फिर सम टाइम तो मैंने ये भी देखा है कि लोग अपना काम करना ही बंद कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपना काम करिए, ना कि कहते अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, बस वैसी ही बात है। अगर आपके शनि सेवन्थ हाउस में हो तो क्या होगा? सेवन्थ हाउस किस चीज़ का है? मैरिज का, पार्टनरशिप का। तो आपको अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं बैठने चाहिए। अपनी पार्टनरशिप में बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने स्पाउस को जान लूँ कि वो कैसा है, उसको समझ लूँ, पूरी उस पर कमांड कर लूँ, उसको कंट्रोल कर लूँ। कुछ होने वाला नहीं है। आप कभी अपने स्पाउस को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं। आप जितना समझना चाहेंगे उतने ही दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि शनिदेव हमेशा डिले के ही कारक हैं और चीज़ों को आपसे दूर कर देते हैं, उन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है। तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत एंजाइटी होगी, बहुत टेंशन होगी।
आप जितना भी सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, आप अपने ही दिमाग को थका लेंगे। एक टाइम बाद आपको लगेगा कि मैं इस मैरिज में सफोकेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए परमात्मा पे छोड़ दीजिए कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से 100% अपना दे रही हूँ या दे रहा हूँ। इससे आगे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शुभ हुए शनिदेव आपके लिए, तो आपको आपकी पार्टनरशिप हो या फिर आपकी मैरिज हो, वो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन जैसे ही आपने ओवर इन्वेस्टिगेट करना चालू किया, इस पे एनालिसिस रखी, तो मान के चलिए ये आपको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपका काम धीरे धीरे बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है ये समटाइम डाइवर्स तक करा देते हैं लोगों का। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, ज़्यादा एनालिसिस करने लग जाए, आप काम की जगह एनालिसिस पे फोकस करने लगे सीए बन करके, आपकी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। जो पैसा लगाया था वो भी चला जाएगा। और जो जैसे कि मैरिज है, डाइवर्स हो जाएगा, या कोर्ट कचहरी के जो भी केसेस हैं वो भी हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। एक टाइम के बाद, कहते हैं ज्योतिष में हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे ही वो टाइम निकल जाएगा सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, अनफोल्ड हो जाएंगी और नेचुरली वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। सो टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग बात करें कि 8th हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं। 8th हाउस किस चीज़ का है? मृत्यु का है, कष्ट का है, डार्कनेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, रिसर्च का है, एनालिसिस का है। तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के बारे में तो नहीं सोचता है, कष्ट के बारे में कोई नहीं सोचता, ये तो मैनिफेस्ट कोई भी नहीं करता है। तो लोग मैनिफेस्ट क्या करेंगे कि मैं कैसे रिसर्च करूं, कैसी एनालिसिस करूं, कैसे मैं किसी चीज़ को अगर जानना चाहता हूं या चाहती हूं तो कितना डीप जान जाऊं। हाँ, तो आप यहाँ ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, अष्टम में बैठ करके शनि आपकी आयु बढ़ा देंगे। आप क्या ट्राई करेंगे, क्योंकि आप जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं सोचते। कोई भी इंसान अपनी मृत्यु और कष्टों के बारे में नहीं सोचता है। इंसान क्या सोचेगा यहाँ बैठ करके, मैं कौन सी ऐसी स्टडी करूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ले पाऊँ। आपका जिस भी चीज़ में, जिस भी स्ट्रीम में बहुत इंटरेस्ट होगा, आप वहाँ से रिलेटेड स्टडी करेंगे, आप डीप नॉलेज लेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ट्राई क्या करना चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई बुक्स पढ़ते रहें, रिसर्च करते रहें। तो यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। एक काम हमेशा करना चाहिए शनि के लिए कि आप जो भी काम करें लाइफ में, कोई भी काम करें, एप्रिसिएशन की डिमांड नहीं करें कि लोग मुझे समझेंगे, मेरी वाहवाही होगी कि ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल अपना कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, फल की इच्छा अपने परमात्मा पर छोड़ दीजिए। शनि को न्यायाधीश कहते हैं, वो आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। आप देखिए इन चीज़ों को, और देखिए आपके लिए ये सब चीज़ें, जब आप एनालिसिस करना बंद कर देंगे, सीए बनना बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चीज़ें बंद कर देंगे, नेचुरली अपना काम करेंगे, एक नेचुरल टेंडेंसी के साथ, आपको शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। ओम नमः शिवाय।